एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां करीब 7 घंटे से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। बताया गया है कि शोपियां के चोटीगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच ये मुठभेड़ लगातार चल रही है और इस दौरान सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर भी लिया है। जैसे इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर पता चली है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन फायरिंग आतंकियों की ओर से शुरू हुई और लगातार ये फायरिंग दोनों ओर से जारी है। आतंकियों को घेर लिया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने इस इलाके में मौजूद कम से कम 2 आतंकियों को घेर लिया है और पिछले 7 घंटे से यह मुठभेड़ लगातार जारी है। शोपियां में आतंकियों से यह मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में। दरअसल बताया गया कि कुछ हरकत यहां आतंकियों की देखी गई थी और इसके बाद आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और 7 घंटे से लगातार यह मुठभेड़ यहां चालू है। 2 आतंकियों की मौजूदगी की खबर आ रही है और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन को पूरा भी कर लिया जाएगा। शोपियां में जिस तरह से मुठभेड़ जारी है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा बल का ये पूरा काफिला, इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और ये आवाजें भी आप सुन सकते हैं किस तरह से यहां लगातार मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, ये सबसे अहम बात कि 7 घंटे हो चुके हैं, एनकाउंटर लगातार जारी है, क्या ताजा हालात इस वक्त बने? जी बिल्कुल, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि फायरिंग जबरदस्त हो रही है, क्योंकि रात के तकरीबन 3 बजे जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि रात को ही सुरक्षा बलों को पता चला था, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इस मकान को जीरो इन किया गया और इसी मकान के इर्द गिर्द जो है घेराबंदी बढ़ा दी गई और उसके बाद मिलिटेंटों ने फायरिंग की। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले मिलिटेंटों को कहा जाता है सरेंडर करो, जब वो नहीं करते हैं तो उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये फायरिंग का सिलसिला पहले काफी देर तक रहा और उसके बाद जब पहली रोशनी आई सुबह, उसके बाद मजीद ऑपरेशन में तेजी लाई गई और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसा समझा जा रहा है शायद 2 मिलिटेंट जो है वहां पे छुपे हो सकते थे जिनके साथ मुठभेड़ हुई है, क्योंकि मकान में आग लगी है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि अब आखिरी स्टेज पे ये ऑपरेशन है, तो शायद कुछ घंटे में ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। मकान में आग लगी है, धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। रिफत हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे हालात पर। लेकिन रिफत, एक बड़ा सवाल ये कि क्या सरेंडर ना करने पर सुरक्षा बलों की ओर से इस तरह से आग लगा दी गई है इस मकान को, या फिर किसी और वजह से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने सारे ऑपरेशंस देखे तो फिर आग लगाई जाती है मकान को या उसमें ग्रेनेड दागे जाते हैं और बाकी रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आग लग जाती है या कभी कभार आग लगाई भी जाती है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है ऑपरेशन हो जाता है तो ये एक नॉर्मल जो है प्रोसीजर है और या ऐसा होता है कि आईडी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो मकान जो है पूरा तबाह किया जाए और उसके बाद जो है मलबे से बॉडीज निकाली जाती हैं। तो ये ऑपरेशन जो है फिलहाल तकरीबन 7 घंटे से चल रहा है और यहाँ पे जिस तरीके से आग लगी है इस मकान में तो ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम अब इस ऑपरेशन में नहीं लगेगा। जी, और ये तस्वीरें भी बताती है कि किस तरीके से अब इस ऑपरेशन को बहुत जल्द खत्म कर देना चाहते हैं सुरक्षा बल। लेकिन रिफत, कितनी और तादाद हो सकती है, कौन है, ये हम दर्शकों को भी बताएं। इससे पहले ये तस्वीरें देखिए और किस तरह से लगातार आवाजें एनकाउंटर की इस वक्त भी आ रही है। गृह मंत्री ने भी कहा है कि आतंकियों का खात्मा ही मिशन का मकसद है और इसीलिए लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में। रिफत, अब यहां पर ये जिन आतंकियों की मौजूदगी है, कुछ जानकारी उनके बारे में मिल पा रही है? और देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में या तो एलईटी के मिलिटेंट्स हैं या खासतौर से जो टीआरएफ जो है नई तंजीम एक शुरू कर दी गई थी और सरकार का कहना है कि ये एलईटी का ही एक ऑफशूट है, तो वही प्रेजेंट हैं इस एरिया में। या अलबदर के भी हमने देखा कि कुछ मिलिटेंट्स जो हैं एक्टिव हैं। तो फिलहाल हाल ही में हालांकि डीजीपी ने ये कहा कि 30 के करीब मिलिटेंट्स एक्टिव हैं, लेकिन जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनकी तादाद जो है काफी है। जिस तरीके से लगातार पुलिस कह रही है कि यहाँ से ओजीडब्ल्यू जो है पकड़ा गया, वहां से ओजीडब्ल्यू पकड़ा गया, तो ऐसा है कि अभी भी मिलिटेंट्स का नेटवर्क है, मिलिटेंसी है। और जिस तरीके से आपने राजौरी पुंछ में भी देखा होगा कि वहां पे भी काफी सारे ऑपरेशंस चले और वहां पे भी उस पार से लाइन ऑफ कंट्रोल से
घुसपैठ होती है और उसके बाद मिलिटेंट जो है वो जंगलों में छुपे रहते हैं। और साउथ कश्मीर में अभी भी मिलिटेंसी है और अभी भी प्रभाव है, लेकिन लगातार जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद मुठभेड़ में मिलिटेंटों को मारा जाता है। और ये मुठभेड़ इसीलिए अल सुबह 3 बजे से लगातार जारी है। जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरह से अब जम्मू कश्मीर में शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अल सुबह 3 बजे के आसपास ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। रिफत हमारे सहयोगी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि यहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली और उसके बाद जब सरेंडर करने के लिए कहा गया, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर लगातार जारी है।